वहीं एक बंदा जिसको समझ लो कुछ है भैया इंजेक्शन लगा है। एक मेरा दोस्त है जो घर पे बैठा हुआ है और एक मैं जो दौड़ दौड़ के आया। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या? जब कभी भी एक कंज्यूमर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा जो यूनिट होता है कमोडिटी का वो कंज्यूम करता है। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने डिग्री कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं आपके यूटिलिटी एनालिसिस से। जी हाँ, ऑलरेडी मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर पे चीजें कंप्लीट कर दी है। अब हम यूटिलिटी एनालिसिस पे देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरा शेयर कर दो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज यूटिलिटी एनालिसिस की बात करो तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे यूटिलिटी मतलब क्या है। जब हम बात यूटिलिटी की करता हो तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है? किसी भी कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी कमोडिटी की कैपेसिटी कि वो एक ह्यूमन वांट को क्या सेटिस्फाई कर सके, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूटिलिटी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा। यूटिलिटी मतलब किसी भी कमोडिटी की एक जो कैपेसिटी होती है कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके, उसी चीज को हम यूटिलिटी का कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है? किसी भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है वो ज्यादा होगी या कम होगी, कि वो एक इंसान की जो वांट है वो ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगी या कम सेटिस्फाई कर पाएगी। ये हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक होता है टाइम और एक होता है प्लेस। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, एक स्वेटर की बात कर लेते हैं। एक जो स्वेटर है उस स्वेटर को अगर मैं गर्मी के मौसम में पहनूं तो क्या वो गर्मी के मौसम में वो जो स्वेटर है क्या मेरी जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, यानी उसकी जो यूटिलिटी कम रहेगी। क्योंकि स्वेटर गर्मी के मौसम में ऑलरेडी गर्मी लगती रहती है, स्वेटर पहनूंगा तो और गर्मी लगेगी, तो मेरी जो वांट है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। वही अगर स्वेटर मैं ठंडी के मौसम में पहनूं तो भाई मेरी वांट जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगी, यानी उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। समझ में? क्योंकि मुझे ठंड लगती रहेगी तो मैं पहनूंगा तो मुझे गर्मी लगने लगेगी। समझा? तो ये होता है हमारा रिलेटिव कंसेप्ट। फिर आता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड हैबिट एंड फैशन। अब यहाँ पे यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो क्या करता है? वैरी करता है किसके ऊपर? हर एक इंसान की टेस्ट के ऊपर, हैबिट के ऊपर, फैशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसको दूध पीना पसंद है, वहीं एक बंदा जिसको समझ लो जिसको ड्रिंक करना पसंद है। ड्रिंक मतलब समझ सकते हो, समझदार हो। ठीक है, उसको ड्रिंक करना पसंद है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर दूध अगर मैं पहले वाले बंदे को दूं तो उसको दूध से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन वही दूसरे वाले बंदे को दूं जिसको ये चाहिए रहता है, ठीक है, लिकर चाहिए रहता है, क्या वो दूध उसकी वांट को सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं। उसके लिए दूध के अंदर उसकी यूटिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं उसकी शराब की बोतल दूं तो शराब की बोतल उसकी वांट ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगी, यानी उसके लिए यूटिलिटी कौन ज्यादा दे रहा है? दूध की शराब ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। समझ में आ गया? तो ये होता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फिर आता है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी का कोई भी मॉरल एथिकल कंसिडरेशन नहीं है। वो ये नहीं देखता है कि भैया क्या सही है क्या गलत है, बस उसका काम है कि वो वांट सेटिस्फाई करेगा, बस सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक चाकू की बात करें तो चाकू क्या होता है? चाकू सब्जी काटने के लिए भी यूज हो सकता है, जो अच्छा काम है। चाकू साथ ही साथ मर्डर करने के लिए भी यूज कर सकता है। सही बात है। अब जो चाकू है, चाकू का काम क्या है? काट रहा। अब वो चाहे वो सब्जी काटो चाहे वो इंसान काटो, ठीक है, इट मैटर्स नॉट, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। तो यूटिलिटी कभी भी ये नहीं देखता भैया क्या सही है क्या गलत है। अगर सही काम होगा तो ही मैं सही काम करूंगा, अगर गलत काम होगा तो ही मैं करूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूटिलिटी का बस काम है वांट को सेटिस्फाई करना, और वो करती है, चाहे वो सब्जी काटो चाहे। समझे? फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजनेस। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट को सेटिस्फाई करना। यूजफुलनेस का मतलब क्या? कोई भी चीज जब आप यूज कर रहे हो तो वो आपके इस्तेमाल की होनी, आपके वैल्यू ऐड करनी चाहिए या फिर आपके फायदे की होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक बंदा है जिसको ठीक है, अब उसको क्या चाहिए? लिकर चाहिए रहता है। अब वो लिकर पी रहा है, उसकी जो तलब है, उसकी जो वांट है क्या लिकर पीने की, वो फुलफिल हो रही है, यानी यूटिलिटी फुलफिल हो रही है। लेकिन क्या वो लिकर उसको कोई फायदा दे रहा है? क्या कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? ठीक है, किसी तरह की फायदा क्रिएट करके दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है। समझ में आ गया? तो यूटिलिटी अलग चीज होती है और यूजफुलनेस अलग चीज होती है। हमेशा जरूरी नहीं कोई भी गुड्स अगर यूटिलिटी फुलफिल कर रहा हो, वांट फुलफिल कर रहा हो, तो वो उसके फायदे की भी चीज क्या कर रहा हो। समझा? फिर नेक्स्ट आता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी का काम क्या था? वांट को सेटिस्फाई करना। प्लेजर मतलब खुश करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लगा क्या? इंजेक्शन। अब इंजेक्शन ने क्या किया? इंजेक्शन ने आपके अंदर दवाई इंजेक्ट की, यानी आप बीमार थे, आपकी ठीक होने की जो वांट थी वो इंजेक्शन क्या फुलफिल करके दे रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान बताओ जो इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ है भैया इंजेक्शन लगा है,
बहुत अच्छा इंजेक्शन लगा, बहुत मजा आया। ऐसा कोई होता है? नहीं होता है। ठीक है, जरूरी नहीं जो चीज आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज आपको खुशी भी दे हमेशा। ठीक है, इसलिए यूटिलिटी और जो प्लेजर होता है वो अलग अलग होता है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी क्या होता है? जब कभी भी हमें किसी भी चीज की वांट होती है तभी तो हम गुड्स ढूंढते हैं और जिसकी वजह से हम कंजम्पशन करना शुरू करते हैं, सही बात है, तो वो हमारा यूटिलिटी होता है। सेटिस्फेक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हम कंज्यूम करते रहते हैं और हमारा मन भर गया तो वहां पे हम कंजम्पशन क्या रोक देते हैं। तो यही चीज बोला गया कि यूटिलिटी क्या कॉज है, मतलब यूटिलिटी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करना शुरू करते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है तो मैं समोसा कंज्यूम करना शुरू करा, क्यों? क्योंकि समोसे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जो मेरी जो भूख मिटाने की जो वांट है वो सेटिस्फाई कर सकता है। मैं खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा खा रहा हूँ खा रहा खा रहा हूँ, ठीक है, मुझे यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है बस बस बहुत हो गया, अब नहीं खाना है। ठीक है, अब मैं क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। अब जब मैं सेटिस्फाई होगा तो कंजम्पशन करूंगा क्या? नहीं, कंजम्पशन नहीं करूंगा, कंजम्पशन रोक दूंगा। वही बोला है यूटिलिटी क्या? यूटिलिटी की वजह से हम कंजम्पशन शुरू करते हैं और सेटिस्फैक्शन जब हो जाते हैं तो हम खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब मुझे बताओ, जब कभी भी आप घर पे पहुंचते हो, मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बनाया तो आप क्या बोलते हो? मम्मी खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। मतलब मम्मी भी खाना बहुत ही बहुत बढ़िया बना है। ठीक है, जब खाना बहुत हद से ज्यादा अच्छा होता है तो मम्मी बोलते हैं खाना बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा बना हुआ है, सही बात है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, जब जब क्या हो जाता है, अब कभी भी आप ये नहीं बोलते मम्मी खाना 2 नंबर बना है, मम्मी खाना 4 किलोमीटर अच्छा बना है, मम्मी खाना 5 किलोमीटर। कभी भी आप आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या आप नंबर में मेजर करते हो? क्या नहीं, वो क्या एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, क्या आपका हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब मुझे एक चीज है, मैं भाग के जा रहा हूं, ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहा हूं, जैसे जा रहा हूं ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहा हूं। अब दौड़ दौड़ के जब मैं जा रहा हूं, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। ठीक है, अब पानी का रखा हुआ, एक मेरा दोस्त है जो घर पे बैठा हुआ है और एक मैं जो दौड़ दौड़ के आया। अब हम दोनों पानी पी रहे हैं, अब वो बंदा आराम से पी रहा है, तो उसको पानी पीने का उतना आराम मिलेगा, उतना मजा आएगा? नहीं, उतना मजा नहीं आएगा। मैं दौड़ दौड़ के, मुझे बहुत प्यास लगी, अब मैं पानी पीऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा यूटिलिटी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये हमेशा यूटिलिटी कितनी मिलेगी डिपेंड करता है कि आपको वांट उसकी कितनी है। अगर आपको वांट बहुत ज्यादा होगी तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। अगर आपको वांट बहुत कम होगी तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से यूटिलिटी आपको कम मिलेगी। क्लियर हो गया? यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। कोई भी गुड्स हम तभी डिमांड करते हैं या फिर कोई भी कमोडिटी तभी हम डिमांड करते हैं या फिर तभी परचेस करते हैं जब हमें ये पता होता है कि ये चीज जो है मुझे मेरी जो वांट है वो फुलफिल करके देगी, या फिर ये चीज जो है मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, तभी हम परचेस कर सकते हैं, वरना परचेस करते नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके 6 तरीके के 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है। पहला था फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जब कभी भी किसी भी चीज का स्ट्रक्चर या फिर शेप चेंज करने की वजह से उसके यूटिलिटी क्या बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लकड़ा पड़ा हुआ है, उस लकड़ा को क्या मेरी वांट सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं। अब उसी लकड़े को काट के फर्नीचर बना दिया जाए या फिर बेंच बना दिया जाए तो क्या वो मेरी वांट सेटिस्फाई करेगी? हाँ, वो मेरी वांट सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरह की यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। मतलब जब कभी भी एक किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के शेप या फिर स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है तो उसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। फिर आता है प्लेस यूटिलिटी। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की क्या स्पॉट चेंज करने या फिर लोकेशन चेंज करने की या फिर जगह चेंज करने की वजह से यूटिलिटी बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल स्वेटर राजस्थान में पड़ा हुआ है तो क्या वो इतने लोगों की वांट सेटिस्फाई कर पा रहा है? नहीं, तो वहां पे यूटिलिटी कम दे रहा है। वहीं वो स्वेटर आपके राजस्थान से कहां चले? जम्मू एंड कश्मीर में चला जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्या पड़ रही है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही हो। जब ठंड वहां पे बहुत ज्यादा पड़ेगी तो वहां पे लोगों क्या चिरेगा? स्वेटर चिरेगा। और वो स्वेटर क्या करेगा? लोगों की वांट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लोगों को उसकी वांट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब जब वो स्वेटर राजस्थान में था तो क्या उसकी उतनी यूटिलिटी थी? नहीं सर। वही जब स्वेटर राजस्थान से कहां पे आया? जम्मू कश्मीर, उसकी यूटिलिटी बढ़ी या कम हुई? यूटिलिटी बढ़ी। तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की जगह चेंज होने के उसकी यूटिलिटी बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सर्विस यूटिलिटी। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम जैसे मैं बीमार हो गया, ठीक है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मुझे बाल कटवाने, जब कभी भी मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो पर्सनल सर्विसेज होती है, जो मेरी पर्सनल सर्विसेज होती है, वो पर्सनल सर्विसेज मैं क्या लेता हूं? किसी एक प्रोफेशनल बंदे से लेता हूं। प्रोफेशनल बंदा मतलब जैसे अगर मैं बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाके दवा लेता हूं। कहीं मैं पेड़ के नीचे बैठने वाले झोला छाप डॉक्टर से नहीं लेता हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं एक डॉक्टर से, क्या जो असली में डॉक्टर है उससे जाके मैं क्या दवा ले रहा हूं। तो क्या मैं एक प्रोफेशनल बंदे से दवा ले रहा हूं? प्रोफेशनल बंदा क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या किया रहता है, स्टडी किया रहता है, उसे हम लोग प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जा रहा हूं प्रोफेशनल के पास से दवा ले रहा हूं, डॉक्टर के पास ले रहा हूं, तो वो क्या हो गया? मेरा
सर्विस यूटिलिटी। फिर आता है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम दुकान में जाते हैं, दुकान में जाने के बाद हम जब कभी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसमें रैम, जैसे मोबाइल लेना है इसमें रैम कितना है, ठीक है, कितने FPS है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें कितना ये है, स्पेस कितना है, ठीक है, इसकी गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, ये सारी चीजें करो। और ये सब चीजें जानने के बाद जब वो कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो बढ़ती है, मेरे लिए उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो बढ़ती है, तो उस तरह की यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। फिर बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ठीक है, आप एक डायबिटीज के पेशेंट हो, क्या आप एक डायबिटीज के पेशेंट हो, आप मेडिकल शॉप पे जा रहे हो, मेडिकल शॉप पे जाके आप डायबिटीज की दवा ले रहे हो। अब मुझे बताना डायबिटीज की दवा की जरूरत किसको ज्यादा है, आपको ज्यादा है कि वो दुकान वाले को ज्यादा है, केमिस्ट को ज्यादा है? बट ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा है। तो जब वो डायबिटीज की दवा आप किसके पास रखी थी, आपके केमिस्ट के पास रखी थी, तो क्या केमिस्ट को वो उतनी यूटिलिटी दे रही थी? नहीं। जब वही आपने क्या किया, आपने उसको खरीद लिया, तो वो डायबिटीज की दवा आपकी आपको यूटिलिटी ज्यादा दे रही, यानी आपकी वांट को ज्यादा सेटिस्फाई करी। हाँ, तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की ओनरशिप चेंज होने की वजह से उसकी जब क्या बढ़ती है, यूटिलिटी बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी क्या बोलते हैं। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपका क्या टाइम में चेंज होने की वजह से यूटिलिटी बढ़ती है, तो उसको हम लोग टाइम यूटिलिटी बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरी एक अम्ब्रेला बनाने की कंपनी है, वो कंपनी से छाता बनाते हैं, मैंने छाता बना के क्या सब कुछ स्टोर करके रख दिया ठंडी के मौसम में। क्या ठंडी के मौसम में वो उतनी यूटिलिटी दे रही है? नहीं। वही जब बारिश का मौसम आया तो लोगों ने डिमांड करना चालू किया, भैया कि मुझे छाता चाहिए, छाता चाहिए, छाता चाहिए। तो लोगों की जो वांट है वो सेटिस्फाई करिए, छाता, सही बात है, करिए कि नहीं करिए? तो वो छाता ठंडी के मौसम में यूटिलिटी दे रही है क्या? नहीं। बारिश के मौसम में लोगों की वांट ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे टाइम में चेंज होने की वजह से यूटिलिटी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी ना। तो उस तरह की यूटिलिटी हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई, मैंने बहुत ही सिंपल सादी भाषा में समझाने की कोशिश की। होप सबको चीजें समझ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या दिया हुआ है, 2 मिनट मैं देख लो भैया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। बेसिकली व्हेन वी डू टॉक अबाउट, वी हैव 2 कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। पहला आता है टोटल यूटिलिटी और दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिस्किट मैंने खरीदी है, ठीक है, उस बिस्किट में से मैंने पहले एक बिस्किट खाया तो मुझे यूटिलिटी 5 मिली, ठीक है, फिर मैंने क्या खाया, दूसरा खाया तो मुझे यूटिलिटी 3 मिली, फिर तीसरा खाया तो मुझे 2 मिला, फिर चौथा खाया तो मुझे 1 यूटिलिटी मिली। समझ में आ गया? ये जो यूटिलिटी हमें क्या मिलती है, हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसका जो टोटल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे देखिए क्या बोला गया, टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction or utility a consumer derives from consuming all units of commodity। मतलब क्या बोला गया, मतलब ये बोला गया टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी यूटिलिटी होती है जब कभी भी एक कंज्यूमर क्या करता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सभी यूनिट्स को क्या कंज्यूम करता है, उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उन सभी यूटिलिटी का जो टोटल होता है उसी को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने पहला बिस्किट खाया था तो मुझे 5 मिला था, दूसरा खाया था 3 मिला, तीसरा खाया था 2 मिला, फिर 1 मिला। फिर जब मैंने इन सभी को प्लस कर दिया तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, अगर मैं बात करूं तो मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया 11 हो गया। तो इसी चीज को हम लोग टोटल यूटिलिटी, समझा? जब कभी भी हम एक कमोडिटी के सारी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, सारी यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जितनी भी यूटिलिटी मिलती है उसका जो टोटल होता है उसी को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर आता है मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब देखो, जब मैंने पहला यूनिट खाया था तो मुझे कितना यूटिलिटी मिला था, 5 मिला था, जब दूसरा खाया तो मुझे 3 मिला, तीसरा खाया तो मुझे 2 मिला, और जब चौथा खाया तो मुझे 1 मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है जब कभी भी हम एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब जब कभी भी हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब मैंने एक बिस्किट पहले भी खाई थी, एक बिस्किट और खाई तो मुझे कंज्यूम किया मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली ना। पहले खाया था तो 5 यूटिलिटी मिली थी, जब दूसरा खाया तो मुझे एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी और मिली, कितनी मिली, 3 मिली। तो जो ये एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। या फिर आप ये समझ सकते हो जब कभी भी हम एक यूनिट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। देखो क्या बोले, रेफर्स टू द एडिशनल सैटिस्फैक्शन या फिर रेफर्स टू द यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिटी, वन मोर मतलब वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। समझ में आ गया? जब कभी भी एक बंदा एक एक्स्ट्रा यूनिट खाता है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने के बाद जो उसको यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। डन।
इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो सीधी सीधी बात करेंगे यहाँ पे, देखो एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ के साथ ही पूरी चीजें समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, एक्स एक्सिस मेजर करता है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो यही चीज मैंने लिखी है, एक्स एक्सिस द यूनिट्स ऑफ मेजर्स द यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, वाई एक्सिस क्या मेजर करता है, द फिगर्स ऑफ द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टीयू क्या बताता है, टीयू कव क्या बताता है, टोटल यूटिलिटी कव, एमयू कव क्या बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी कव। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स मतलब वो वाली नहीं। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। एक्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। डन। सबसे पहली चीज, जब कभी भी बंदे ने सबसे पहली यूनिट खाई, सबसे पहली यूनिट कंज्यूम की, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो टीयू और एमयू क्या था, सेम था। देखो जब पहला यूनिट खाया तो टीयू कितना था, 10 था, और एमयू भी कितना था, 10 था। ठीक है, यही चीज लिखी है, फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूम द टीयू एंड एमयू आर द सेम, और यहाँ पे लिखो दोनों एक साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोला, जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, बढ़ा, 10 से 18 हो गया, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो क्या 10 से हो गया 8 हो गया, यानी कम हुआ। सही बात है। देखो यहाँ पे जब दूसरा यूनिट खाया तो टीयू क्या हो गया, 10 से सीधा 18 हो गया, देखो यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, लेकिन जो एमयू था वो कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो यही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है कि जब कभी भी आपका जब हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टीयू क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन कौन से रेट में, डिमिनिशिंग रेट में। देखो पहले क्या बढ़ा था, 10 से बढ़ रहा था, लेकिन अब कैसे बढ़ा, 10 बढ़ा, फिर 10 के बाद 10 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, और एमयू क्या हो रहा है, एमयू डिक्रीज हो रहा है, पहले 10 था, फिर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, TU reaches at its maximum and remains constant। अब यहाँ पे देखो TU कहाँ पहुंच गया, TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, और पॉइंट पे पहुंच गया, अब वो बढ़ रहा नहीं, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब कितना था, 30 था, वो 30 पे ही रुक गया, ना 30 से ऊपर जा रहा है ना 30 से नीचे जा रहा है। और MU क्या हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पे, MU उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आ गया, आपके 0 पे आ गया। क्या आ गया, 0 पे आ गया, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, एकदम कंफर्म हो गया, भैया अब और खाना नहीं। हम खाते ना, खाते रहते, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो बस बहुत हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं खाना है, तो वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या पहुंच चुका था। डन। फिर आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैचुरेटी, अब जब कभी भी टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, और एमयू क्या होता है, 0 पे होता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है, एक जो रैशनल बंदा होगा वो कोई भी यूनिट कंज्यूम करता नहीं है, वो कोई भी यूनिट कंज्यूम करता नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर वो यूनिट कंज्यूम करता है तो वो क्या होता है, वो डिसयूटिलिटी होता है। अब उसे मजा नहीं आता, उससे वो क्या हो जाता है, उसको परेशान करने लगता है। ठीक है, एनी एडिशनल कंजम्पशन लीड्स टू, ठीक है, एनी एडिशनल कंजम्पशन लीड्स टू अ डिक्लाइन इन द टीयू एंड एमयू बिकम्स नेगेटिव। अब क्या बोलते हैं, अगर आप एक और यूनिट खाते हैं तो एक और यूनिट खाने के बाद जो टीयू होगा वो अब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और एमयू क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। यही चीज यहाँ पे क्या बोली है, और यहाँ पे यही बोला है कि एक जो रैशनल कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, वो खाना बंद कर देगा पॉइंट ऑफ सैचुरेटी के बाद, और कोई भी एडिशनल यूनिट गेन नहीं करेगा जब उसकी सैटिस्फैक्शन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तब। ठीक है, अब देखो ये शेड्यूल है, शेड्यूल कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टीयू और एमयू, देखो एमयू का 10 8 6 4 2 0 -2, मतलब 10 में से 2 2 2 माइनस करते जाना, -2 जब तक नहीं आ जाए तब। फिर इसको कैसे आया, पहला 10 ही रहेगा, फिर 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30। ठीक है, 30 -2 28। तो इस तरीके से पूरी चीजें क्या कवर होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको और समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट moving to the another part, we are having law of DMU। law of DMU क्या होता है, law of diminishing marginal utility। क्या होता है, law of diminishing marginal utility। अब ये जो लॉ था किसने दिया था, प्रोफेसर गॉसन ने प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने प्रपोज करके छोड़ दिया। प्रपोज मतलब बात रखी है, लॉ रखा था। ठीक, फिर इसके बाद कौन आए, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आए। उनकी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने आपका जो लॉ ऑफ डीम्यू था उसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया, और बढ़िया तरीके से उन्होंने इस लॉ को क्या बतलाया। ठीक है, कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, ईयर 1890 में पब्लिश हुई। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, the additional benefit which a person derives from a given increase in a stock of thing diminishes with every increase in a stock that he already has। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, जब कभी भी एक कंज्यूमर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा जो यूनिट होता है कमोडिटी का वो कंज्यूम करता है। क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन होती है वो कम होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भाग गया, मैंने पहला ग्लास पानी का पिया तो मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन जब वही मैं दूसरा ग्लास पानी का पीऊंगा
तो क्या मुझे पहले जितनी सेटिस्फैक्शन मिली थी क्या उतनी सेटिस्फैक्शन वापस मिलेगी क्या? नहीं। जब तीसरा ग्लास पीऊंगा तो जो मुझे पहली सेटिस्फैक्शन मिली थी पहला ग्लास पीने के बाद उतनी मिलेगी? नहीं। जो दूसरा मैंने पिया था क्या उतनी मिलेगी क्या? नहीं। जब मैं तीसरा पीऊंगा तो मेरी जो सेटिस्फैक्शन होगी वो पहले और दूसरे कंपैरिजन में और कम होगी। वही चीज यहाँ पे क्या ये बोला गया है, समझ में आ गया? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग्स। मतलब जब कभी भी एक कंज्यूमर क्या करता है, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है, क्या एडिशनल यूनिट क्या कंज्यूम करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, किसी भी पर्टिकुलर चीज का, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो उसकी जो बेनिफिट होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती जाती है। क्या होती है? डिक्रीज हो, यानी डिमिनिश होती जाती है। क्या? डिमिनिश होती जाती है जैसे जैसे वो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाता है, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, सेम चीज देखो। यूनिट ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ एक्स मतलब यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक्स मतलब क्या होता है? कमोडिटी। देखो 1 2 3 4 5 6, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया था तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिली थी? 10 मिली थी। जब दूसरा किया तो कितनी मिली? 8 मिली। जब तीसरा किया तो कितनी मिली? 6 मिली। जब चौथा किया तो 4 मिली। जब पांचवा किया तो 2 मिली। छठवां किया तो 0 और सातवां किया तो -2। आपको सीधा सीधा 1 2 3 5 6 7 तक लिख दो और फिर 10 में से दो माइनस करते जाओ, -2 आने तक। क्लियर हो गया? अब देखो एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस क्या मेजर कर रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी। डन। अब यहाँ पे देखो क्या जब पहला यूनिट कंज्यूम किया था, यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी थी? 10 मिली थी। देखो यहाँ पे पॉइंट आएगा, दिख रहा है? जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिली? 8। देखो यहाँ पे पॉइंट टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर जब तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिली? 6 मिली। तो ये देखो ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट टच हो जाएगा। फिर सेम चीज जब चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी? चौथा मिली। तो यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ पे मिल गया। फिर जब पांचवा किया तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे मिल रहा है तो पॉइंट। और फिर वही जब छठा यूटिलिटी किया तो ये आ गया पॉइंट ऑफ सैचुरेटी, जहां पे जो यूटिलिटी थी वो जो कंज्यूमर था वो फुली सेटिस्फाई हो गया था। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो यूटिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यही चीज यहाँ पे क्या बोली है? देखो यही बोला है इन द डायग्राम x shows the units of common product, जो x मैंने बताया और y क्या है वो मैंने बता दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका जो कर्व है वो कहां पे जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब शुरुआत कहां से हुआ था? ऊपर से हुआ था। ऊपर से शुरू होकर कहां पे जा रहा है? नीचे की तरफ जाना है। यानी कहां से जा रहा है? लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट फिर उसी को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। डन, इतना चीज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द assumptions. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय assumptions? assumption मतलब ये होता है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये जो लॉ सही प्रूव हो, ठीक है, लॉ तभी सब सही प्रूव हो पाएगा जब कंडीशन क्या रहेंगी? ऐसी ऐसी रहेंगी। अगर कंडीशन इस हिसाब से नहीं रहेगी तो लॉ कभी भी प्रूव सही हो पाएगा नहीं। लॉ कभी भी सही प्रूव नहीं हो पाएगा। क्या बोला गया? देखो सबसे पहली चीज क्या बोला कि रैशनैलिटी, कि ये बोला गया कि अगर आप चाहते हो ये लॉ सही प्रूव हो तो सबसे पहले जो बंदा, जो कंज्यूमर, जो यूनिट्स को कंज्यूम करता है वो रैशनल होना चाहिए। मतलब उसकी दिमाग की हालत सही होनी चाहिए, वो एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए, कोई सुपर पावर वाला नहीं होना चाहिए, सुपर शक्ति वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पागल इंसान रहेगा या फिर सुपर पावर वाला रहेगा तो जितना खाएगा उसको और खाने का मन करेगा। क्या खाने का मन करेगा? और खाने का मन करेगा। और फिर उस कंडीशन में ये लॉ सही प्रूव हो नहीं पाएगा। फिर क्या? कार्डिनल मेजरमेंट। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी चीज अगर हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम लोग बता नहीं सकते कि नंबर से नहीं बता पाते कि वो कितनी सेटिस्फाई। हम हमेशा बोलते अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते अगर आप चाहते हो कि लॉ सही प्रूव हो तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो यूटिलिटी है वो किस में मेजर होती है? वो नंबर्स में भी मेजर की जा सकती है। फिर नेक्स्ट तीसरा क्या बोला? होमोजेनिटी। अब यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये बोलते हैं कि अब एक पर्टिकुलर कमोडिटी है तो ये लॉ तभी प्रूव सही हो पाएगा जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स होंगे वो सब सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम कलर के होंगे और उन सभी की टेस्ट भी क्या होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए, तभी ये लॉ सही प्रूव हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला? कंटिन्यूटी। होमोजेनिटी मतलब सेम होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये बोला गया है कि जब कभी एक कंज्यूमर क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, तो ये चीज ध्यान में नहीं चाहिए कि वो एक कमोडिटी है तो उस कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स होगा वो उसको एक के बाद एक कंज्यूम करते जा रहा है, तभी ये लॉ सही प्रूव हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अभी कंज्यूम किया, एक 2 घंटे बाद कंज्यूम करे या फिर एक 3 घंटे बाद कंज्यूम करे, तो ये लॉ सही प्रूव नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्या बोला है? रीजनेबिलिटी। क्या बोला है? जितने भी यूनिट्स वो कंज्यूम करे, एक कमोडिटी है उसके जितने भी यूनिट्स होने चाहिए वो सब एक रीजनेबल साइज के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रीजनेबल साइज के होने चाहिए। मतलब ना तो बहुत छोटे होने चाहिए ना तो वो बहुत बड़े होने चाहिए। अगर छोटे होंगे तो 10 15 20 25 भी खा लेगा तो भी उसका मन नहीं भरेगा। अगर वो बहुत बड़े होंगे तो वो एक खाएगा
एक ही में उसका मन भर जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में लॉ सही नहीं प्रूफ हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि लॉ सही प्रूफ है तो जो यूनिट्स होनी चाहिए, उसका जो साइज होना चाहिए वो ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। डन। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप चाहते हो कि लॉ सही प्रूफ हो तो ये ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर की जो इनकम होनी चाहिए, जो टेस्ट होनी चाहिए, जो प्रेफरेंस होना चाहिए, वो सभी क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव होना नहीं चाहिए। अगर एक पर्सन की टेस्ट चेंज हो जाती है तो बट ऑब्वियसली बात है वो एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद ही उसको कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक पर्सन की इनकम बदल जाती है, बढ़ जाती है, तो वो एक यूनिट कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करने के बाद भाई वो उससे ज्यादा महंगी वाली चीजों पे चला जाएगा और उस यूनिट को स्टॉप कर देगा कंज्यूम करना। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पे ये बोला कि जब कभी एक जो बंदा क्या करे, किसी भी कमोडिटी को अगर वो कंज्यूम करना चाहते हो तो कमोडिटी डिविजिबल होनी चाहिए छोटे छोटे यूनिट्स में। ऐसा नहीं कि वो डिविजिबल नहीं और वो बंदा एक ही बार खा ले और वो लॉस होंगे। तो समझ में। नेक्स्ट क्या बोला, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे लॉ ये अज्यूम करता है कि जो कमोडिटी क्या करती है, कमोडिटी एक बार में सिर्फ एक ही बॉन्ड को क्या सेटिस्फाई करे। ठीक है, जो कॉन्सेप्टिवली जो कंप्लीटली क्या फुलफिल किया जा सके। डन। नेक्स्ट, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या दिए, सबसे पहली चीज होती है हॉबीज। अब ये एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है, एक्सेप्शंस बेसिकली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहली चीज हॉबीज है। अगर एक बंदा है, एक बंदे को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का हॉबी है तो वो एक स्टैम्प कलेक्ट करेगा उसको मजा आएगा, तो दूसरा करेगा तो उसको और मजा आएगा, जब तीसरा आएगा तो और, जो चौथा आएगा तो और। अब ऐसा नहीं होगा कि एक कलेक्ट किया तो उसको बहुत मजा आया, दूसरा करेगा तो उसको कंटाल आएगा, जब तीसरा करेगा तो और कंटाल आएगा, चौथा आएगा तो और। नहीं, हॉबीज में ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान है उसका अगर वो एक पर्टिकुलर काम करना पसंद है तो उस काम को वो जितनी बार करता जाएगा उसको उतना ही मजा आता जाएगा। ठीक है। फिर आता मेजर। मेजर क्या होता है, कंजूस लोग जो पैसे से बहुत प्यार करते हैं। लॉ क्या बोलता है, अपने पहले ये देखिए आपको बहुत मजा है, दूसरा आएगा तो कम, तीसरा आएगा तो और भी कम, चौथा आएगा तो और भी कम। लेकिन जो कंजूस होते हैं उनके पास 1 करोड़ है, उनको बहुत मजा है, 2 करोड़ आया तो और मजा आएगा, 3 करोड़ आएगा तो और मजा, 4 करोड़ तो और। तो कंजूसों के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फिर एडिक्शन आते हैं। ठीक है, एक बंदा है, एक छोटा सा मतलब शराब की उसके लत है, एक जिसने 30 बनाया पिया, जब दूसरा 60 बनाया और ज्यादा मजा आएगा, 90 और ज्यादा मजा आएगा, एक बॉटल और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो एडिक्शंस के लिए भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। पावर, एक इंसान देखो, एक इंसान को पावर बहुत ज्यादा पसंद है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं अरे बहुत पावर मुझे, बस अब और पावर नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत रेयरली लोग होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास थोड़ी सी पावर दी मुझे बहुत मजा, और पावर देंगे और मजा आएगा, और पावर देंगे और मजा, और पावर और। कोई नहीं चाहता कि पावर उसकी कम हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, मनी। मनी के लिए भी सेम चीज है। अगर मैं हूं, मेरे पास आज 1000 रुपए है, खुश हूं, कल 2000 आएगा और खुश होगा, 3000 और खुश होगा, 4000 और, 5000 और, 6000 और। कभी मैं निराश होऊंगा क्या, नहीं, निराश नहीं होगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब क्या हो गया, कई सारे लोगों ने बोला कि जो लॉ बोला गया, लॉ के लिए जो कंडीशन बोली गई ये सब गलत है। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए गए। वो इल्जाम क्या थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म बोलते हैं। सबसे पहली चीज बोला गया अनरियलिस्टिक अजम्पशन। यहाँ पे ये बोला गया कि जो अजम्पशंस बनाया गया वो एकदम बेबुनियाद है, जैसे होमोजेनिटी हो गया, रैशनैलिटी हो गया। ये सारी चीजें सिर्फ कहानियों में सुनने में अच्छी लगती, बुक्स में सुनने अच्छी लगती, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आपका जो हर एक यूनिट होगा वो सेम साइज का, सेम शेप का, सेम टेस्ट का हो। ठीक है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आता है कार्डिनल मेजरमेंट। और ये भी कि चीज नहीं पॉसिबल है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये कभी भी नंबर्स में मेजर किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि एक बंदा कभी भी ये नहीं बोलता कि मुझे 5 मजा आया, हमेशा मुझे बहुत मजा आया, या फिर मुझे अच्छा लगा, या फिर ठीक है। ठीक है, वो इस तरीके से इसको डिवाइड। फिर आता है इनडिविजिबल गुड्स। अब ये जो लॉ है, ये लॉ छोटे मोटे गुड्स के लिए एप्लीकेबल, लेकिन जो लॉ है वो बड़े गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो आपके छोटे छोटे से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे टीवी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर आता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वैरीज बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड चेंजेस विद प्राइस एंड वेल्थ। सही बात है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की वो वैरी करती है। मेरे पास बहुत अच्छा खासा पैसा है तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो एक गरीब इंसान है, ठीक है, जो कंगाल में डूबा हुआ है, वो जो भूखा है, अब उसको 1000 रुपए मिलेंगे तो उसको उस 1000 रुपए से जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, मेरे कंपेरेटिव में बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये वैरी करती है। फिर सिंगल बॉन्ड। अब लॉ अज्यूम करता है कि एक बार में एक ही बॉन्ड क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक इंसान होता है वो एक बार में एक बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं करता, वो उसको पसंद होता है कि एक बार में उसके कई सारी बॉन्ड सेटिस्फाई हो। जैसे उसको टीवी देखने के मन तो टीवी भी देखे, भूख लगी तो दाल चावल भी खाए, और पिक्चर देखना है तो कुछ कॉमेडी देखनी है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखे, गर्मी लग रही है तो पंखा भी चला। तो एक इंसान कभी भी एक बार में एक बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं करता, वो एक बार में कई सारे बॉन्ड्स का सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। अब इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज आती है यूजफुलनेस टू कंज्यूमर। अब ये जो लॉ है ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? कि ये कंज्यूमर्स को हेल्प्स कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी बाय डाइवर्सिफाइंग कंजम्पशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोला है कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर्स को क्या करता है, ये कंज्यूमर्स को हेल्प करता है। क्या ये कंज्यूमर्स को हेल्प करता है कि वो जो यूटिलिटी है उसको क्या कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके, यूटिलिटी को अलग अलग तरीके से क्या यूटिलाइज क्या कर सके एक लिमिटेड रिसोर्स में। फिर आता है यूजफुल टू गवर्नमेंट, सही बात है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस यूटिलिटी की पॉलिसी को बहुत ज्यादा क्या यूज करती है, क्या टैक्सेशन फॉर्म करने में, क्या फॉर्म करने में, टैक्सेशन फॉर्म करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर आता है बेसिस फॉर द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है क्लैरिफाई करता है कि कौन से गुड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी अगर मैं मनी वैल्यू बात करूं या फिर एक्सचेंज वैल्यू, वो क्या कम क्यों है। वही ऐसे गुड्स जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उनकी जो एक्सचेंज वैल्यू वो ज्यादा क्यों है, ये चीज को एक्सप्लेन करता है। फिर आता है बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, सही बात है। अब यूटिलिटी से ही क्या आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अकर होता है। अब कोई भी इंसान है वो गुड्स कभी खरीदेगा जब कोई पर्टिकुलर गुड्स उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा होगा, कि उस पर्टिकुलर गुड्स में इतनी कैपेसिटी हो कि उस पर्टिकुलर इंसान की वांट को सेटिस्फाई कर पाए, तभी वो बंदा उस गुड्स को खरीदेगा। मतलब अगर वो गुड्स उसको यूटिलिटी दे रहा होगा तभी खरीदेगा, नहीं दे रहा होगा तो खरीदेगा क्या, नहीं खरीदने वाला। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस हियर। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच में क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो एमयू यूनिट ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यहाँ पे हमें दिया है। ठीक है, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, एक यूनिट मतलब कितना होता है, 10 रुपए। एक यूनिट मतलब कितना होता है, 10 रुपए। मार्केट प्राइस है एक यूनिट ऑफ कमोडिटी का, वो कितना है, 50 रुपए। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि एमयू ज्यादा है कि प्राइस ज्यादा है। और पहले कंडीशन में देखेंगे जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक आपकी कमोडिटी की, ठीक है, एक यूनिट ऑफ कमोडिटी की, वो कितनी है, 10 है। ठीक है, वही उसको हम जब प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 रुपए, मतलब एक जो एमयू है उसका कितना होता है, एक एमयू इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। ये 10 है तो 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जो मार्केट प्राइस है पर यूनिट ऑफ कमोडिटी वो कितनी है, 50 रुपया। मतलब एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 50 रुपया। ठीक है, और एक यूनिट से हमें एमयू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। जब उसको प्राइस में कन्वर्ट कितना कर रहा है, वो 100 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे एमयू ज्यादा मिल रहा है कि प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एमयू ज्यादा मिल, मतलब उस पर्टिकुलर की जो कमोडिटी की जो यूनिट की जो प्राइस है उससे ज्यादा हमें यूटिलिटी मिल रही है। हमें क्या मिल रही है, 50 रुपए उसकी प्राइस है, लेकिन उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है, उससे ज्यादा है। सेम कंडीशन में दूसरे में बात करें तो यहाँ पे भी हम जब एक यूनिट कंज्यूम करें तो हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। जब उसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट करें तो एक यूनिट मतलब कितना होता है, 10 रुपया। 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 हो गया, लेकिन उस यूनिट की प्राइस कितनी है, 50 रुपया। तो यहाँ इस कंडीशन में भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी यूनिट की प्राइस कितनी है, 50 रुपया, लेकिन उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कितनी, 80 है। तो जब कभी भी क्या हो, जब कभी भी आपकी प्राइस कम हो, किसी भी यूनिट की क्या हो, किसी भी कमोडिटी की यूनिट की प्राइस कम हो, लेकिन उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है यानी उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा हो, तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं। जब वही यहां पे बात कर लेते हैं, देखो जैसे अब एक यूनिट हम कंज्यूम करें तो एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। जब उसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट करें, एक यूनिट मतलब 10 रुपए, ठीक है, जब 5 इंटू 10 कहते हैं तो यूटिलिटी कितनी मिली, 50 मिल रही है। और उस यूनिट की प्राइस भी कितनी है, 50 रुपए। जब कभी भी जितनी है उस यूनिट के लिए आप पे कितना करें, 50 रुपए पे करें, और उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो 50 रुपए लाइक ही मिल रही है। मतलब एमयू भी जो मिल रहा है 50 रुपए लाइक ही मिल रहा है। तो इस तरह की यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल, जहां पे जो यूनिट है वो आपकी जो यूनिट है जो एमयू दे रहा है और उस पर्टिकुलर यूनिट की जो प्राइस है वो दोनों ही इक्वल होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। और वहीं यहाँ पे लास्ट में आते हैं, जब देखो अब उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए हम पे कितना कर रहे हैं, 50 रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें एमयू कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। जब इस 3 रुपए को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपके मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक यूनिट मतलब 10, जब 3 एमयू मतलब कितना हो गया आपका, 30 रुपया। तो यहाँ पे हम 50 करें, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, हमें 30 रुपए जितनी ही मिल रही है। कितना मिल रहा है, 30 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस ज्यादा है लेकिन सेटिस्फेक्शन उतनी मिल रही है क्या, नहीं, उतनी नहीं मिली। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप खरीदोगे क्या, नहीं खरीदो, बोलेगा महंगा है।
क्या महंगा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब कभी भी कोई गुड्स महंगी हो और उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन वो उससे हमें कम मिलने वाले, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कभी भी सामान खरीदते नहीं है। ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होता है इसमें हम सामान खरीद लेते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए प्राइस हम पे करें, लेकिन प्राइस तो हम पे करें, लेकिन जितना प्राइस पे करें उससे कम उसकी कंपैरिजन में हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा मिलने वाली है, तो वहां पे हम इसको फटाफट क्या खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप सबको चीजें पूरी क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।